बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्ट्रिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो अब हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पाइथन स्ट्रिंग टाइप डिनोटेड str से उसको डिनोट करते हैं हम, और मैनिपुलेट ये करती है टेक्स्ट से रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करती है टेक्स्ट डेटा, और इन अदर वर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक पंक्चुएशंस एंड वेरियस सिंबल्स को हम एज ए स्ट्रिंग जो है वो असाइन करवा सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है इंक्लूड विद कोड्स। जैसे हम एक स्ट्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं शेल के अंदर, है हेलो वर्ल्ड, ट्रिपल एक स्ट्रिंग है, और इसी स्ट्रिंग को हम असाइन करवाते हैं एक यानी वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया तो इस ने रिप्रेजेंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। या किसी और वेरिएबल के अंदर हमने j इज इक्वल टू हेलो, हमने इसको असाइन करवा दिया, j को प्रिंट करवाया तो j ने हेलो प्रिंट कर दिया। इसी तरह स्ट्रिंग के ऊपर कुछ हम ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर से जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कंपेरिजन, इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब देखें इसके अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसके अंदर क्या है एच कैपिटल है, ठीक है ना, और उसके अंदर एच स्मॉल है। तो हम दोबारा इसको करेंगे एच इक्वल टू उसी तरह का वर्ड होना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रू रिप्लाई करेगा हेलो वर्ल्ड। अब भी कुछ फर्क आया होगा, देखो WOLD लिखा हुआ है, वजह से फिर दोबारा ये गलत हुआ, हेलो वर्ल्ड। अब देखें ट्रू हो गया। तो ये इसने कंपेयर किया दो वैल्यूज को, जो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई थी और हेलो वर्ल्ड जो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर था या स्ट्रिंग था उसको कंपेयर किया, तो जवाब दिया ट्रू। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम असाइन करते हैं उसके अंदर वैल्यू, मिस्टेक के अंदर इस तरह नॉट इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल का अपोजिट होगा, ठीक है ना। जहाँ पे हमें आंसर मिल रहा था ट्रू, तो ये देगा फॉल्स, हेलो वर्ड। अच्छा, सिंटेक्स एरर है, हेलो वर्ड, तो इसने कर दिया फॉल्स। जो ट्रू होगा उसको फॉल्स करेगा, जो फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा। इसी तरह अगर हम दो स्ट्रिंग्स लेते हैं, इस लेस देन है हेलो वर्ड के, तो जवाब आया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि एच कैपिटल जो है वो उसका ASCII कोड जो है वो 65 यानी 65 से शुरू होता है कैपिटल का, उसका 92 या 90 93 94 से शुरू होता है। तो इस वजह से जो है वो इसका ASCII कोड छोटा है, तो ये फर्स्ट लेटर को कंपेयर करता है हमेशा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर करता है, तो उस हिसाब से ये ट्रू आया कि एच जो है वो यानी स्मॉल एच जो है वो स्मॉल जो है वो यानी स्मॉल
बड़ी है कैपिटल एच से। इसी तरह एच ग्रेटर देन है, ये देखते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि जो एच स्मॉल है उसका आस्की कोड जो है वो 90 से शुरू होता है, तो ये छोटा है। इसी तरह हम किसी छोटे से कैरेक्टर पे करते हैं, इसको ए कैपिटल लिखते हैं, लेस देन है जेड कैपिटल से, ए लेस देन है जेड कैपिटल से, ए ग्रेटर देन है जेड कैपिटल से, फॉल्स है, ए ग्रेटर देन नहीं है। तो ये लेटर को, एक जो है वो कैरेक्टर को, इनिशियल कैरेक्टर को जो है वो कंपेयर करता है। इसी तरह हम देखेंगे और लेस देन है प्लस। प्लस क्या करता है? प्लस दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है, यानी आपस में ऐड करता है। तो मैंने किया एस प्लस न्यू प्रोग्राम, तो हेलो वर्ल्ड न्यू प्रोग्राम आ गया। मैं कहता हूं कि एस प्लस न्यू प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं स्पेस रखना चाहता हूं, न्यू प्रोग्राम, तो स्पेस आ गया, ठीक है ना। तो ये दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करता है, ऐड करता है। इसी तरह जो है वो मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करता है? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ज्वाइंट कॉपीज ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की कॉपीज बनाता है। जितने भी स्ट्रिंग, मिसाल के तौर पे मैं 3 इंटू एस करता हूँ, तो इसने हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड की 3 कॉपीज बना दी, 3 कॉपीज बना दी इसकी। तो 4 करता हूँ तो इसने क्या किया, एस को तो 4 कॉपीज बना दी। इसी तरह मैं 5 करता हूँ हेलो को, तो इसने हेलो की 5 कॉपीज बना दी। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? इसमें कॉपीज बनाता है स्ट्रिंग की। इसी तरह इन, इन जो है वो अगर कोई कैरेक्टर सेट या अगर कोई स्ट्रिंग यानी किसी दूसरे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो वो बताता है कि ये इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। जैसे मैं इसको कहता हूं कि WO इन एस, ट्रू, WO मौजूद है वर्ड के साथ, ठीक है ना। LL इन एस, तो ये भी ट्रू है। इसी तरह मैं इससे पूछता हूँ J इन एस, तो ये फॉल्स है, J नहीं है। तो ये नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि इसके अंदर कैरेक्टर मौजूद है या नहीं है। नॉट इन बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, जैसे हमने इक्वल्स किया ऐसे, यानी LL नॉट इन एस, तो अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। LL मौजूद है, उसके अंदर ये ट्रू था, तो इसको इसने फॉल्स कर दिया। इसी तरह लेंथ, LEN, ये क्या करेगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएगा कि स्ट्रिंग की LEN बताए एस की क्या है। उसने बताई कि 11 है इसकी लेंथ, तो इसने बताई कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग बहुत इजी है, हम इसी तरह जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर। और इसको हमने शेल पे देखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो है वो कैसे असाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंडेक्स ऑपरेटर। तो इंडेक्स ऑपरेटर क्या करता है? इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्सिंग ऑपरेटिंग। तो स्ट्रिंग के हम इंडिविजुअल कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। एस 0 पर क्या है? एच है, ये इंडेक्सिंग बता रहा है 0 1 2 3 4 5। इसकी हम इंडेक्सिंग चेक करेंगे हेलो वर्ड से, तो एस यानी फर्स्ट 0 से शुरू होगा, और ठीक है ना। एस के 1 पे क्या है? ये एस के
2 पे क्या है, L है, ठीक है ना, ये इंडेक्सिंग बताएगा। इसी तरह ये इंडेक्सिंग बता रहा है इस तरह, देखें 0 पे क्या है H, 1 पे क्या है E है, 2 पे क्या है हेलो, 3 हेलो, ठीक है ना, ये कंप्लीट ये इंडेक्सिंग बता रहा है, इसको कहते हैं हम इंडेक्सिंग ऑपरेटिंग। निगेटिव करेंगे तो यहाँ से शुरू करेगा माइनस से, ठीक है ना, -1 से जो इसका एंड होगा हेलो वर्ड, तो इसका एंड है D, तो मैं कहता हूँ इसको के S -1, तो ये उल्टे से शुरू करेगा, वर्ड D आखिर में आता है तो 1 से शुरू करेगा। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ S -2, तो ये वर्ड L आखिर में आता है तो उसको शो कर रहा है S -3 से शुरू करे, तो इसने वर्ड की R बता दी, तो ये अपोजिट से शुरू करेगा। इसी तरह ये हो गया स्ट्रिंग जो हमने देखा। अब ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि लिस्ट एंड ट्यूपल्स, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस से है, लैंग्वेज समझने से नहीं है कि अगर आपने समझ ली तो ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको जो है वो क्लियर होगी ये। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगली क्लास का इंतज़ार करें। तकरीबन मैं रोज़ाना एक लेक्चर जो है वो रोज़ाना इस पर अपडेट करता हूँ, तो इसको आप ध्यान से करें, इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द जो है वो क्लियर हो जाएंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आखिर में ये कहूँगा कि इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।